17 नवंबर 1996 में एक प्लेन जो कि कजाकिस्तान से इंडिया में दिल्ली आ रहा था, ठीक उसी टाइम दोपहर के 3 बजे एक प्लेन जो कि दिल्ली से सऊदी अरब जा रहा था, लेकिन जो एयर कंट्रोल ट्रैफिक होते हैं उन्होंने उस सऊदी अरब वाले प्लेन को ये सिग्नल दिया कि आपको 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ना है, क्योंकि एक प्लेन उसी टाइम 15,000 फीट की ऊंचाई से उड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये सब खत्म नहीं हुआ। कुछ टाइम बाद दोनों प्लेन आपस में टकराए या फिर क्या हुआ, कुछ देर बाद एक गांव था, उसमें लोह की वर्षा होने लगी, यानी कि आयरन की वर्षा होने लगी। यानी कि वे जो दो प्लेन थे वो आपस में टकरा गए और उसके अंदर जितने भी पैसेंजर थे उन सबकी डेथ हो गई। और यहाँ पर कहा भी गया है कि इंडिया का वर्स्ट क्रैश एक्सपीरियंस यही है। इससे ज्यादा कोई भी एक्सपीरियंस ना कभी पास्ट में हुआ है, ना ही कभी फ्यूचर में हो सकता है। लेकिन ठीक 20 साल बाद यानी कि 20 जून 2025 में एक प्लेन जो कि गुजरात के अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रही थी, वो प्लेन टेक ऑफ तो करती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो प्लेन क्रैश हो जाती है। जो प्लेन का पायलट था उसने एक सिग्नल दिया कि मे डे, यानी कि इसका मतलब होता है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और उस प्लेन में 230 पैसेंजर थे और उसमें से 229 की डेथ हो जाती है और जो एक पैसेंजर था वो बच जाता है। और आज के टाइम पे इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ये प्लेन क्रैश क्यों हुई, क्या इसका सच है क्या, और इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, और क्या आज के टाइम पे प्लेन में जाना और आना सही है या फिर गलत, तो इसको हम समझेंगे आज की इस वीडियो में। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य। तो इस प्लेन क्रैश होने के 2 रीजन बताए गए हैं। रीजन नंबर वन, देखो यार, रीजन नंबर 1 है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि 1996 से पहले जितने भी एयरप्लेन होते थे उनमें जो टेक्नोलॉजी थी वो आज के टाइम पर जितनी होती है वो इतनी नहीं थी। लो टेक्नोलॉजी होने के बावजूद उनमें ये पता नहीं चलता था कि एक प्लेन से दूसरे प्लेन की दूरी क्या है। एंड जो सेकंड रीजन है वो है कि जो कजाकिस्तान से प्लेन आ रहा था तो उस प्लेन के पायलट को इंग्लिश बोलना नहीं आता था, यानी कि उसको कम्युनिकेशन था वो बहुत ही वीक थी और उसे इंग्लिश बोलना नहीं आता था, तो वो उनको नहीं बता पाया और जो प्लेन था वो क्रैश हो गया, या फिर वे दोनों प्लेन आपस में टकराए और लोह की वर्षा होने लगी। देखो, जब ये कोलिजन हुए थे तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिए थे। उनमें से बहुत सारे स्ट्रिक्ट एक्शन थे, उनमें से एक्शन नंबर 1 है जो कि है एक्शन नंबर 1 सेकेंडरी रेडार सिस्टम, यानी कि 1996 से पहले जितने भी एरोप्लेन होते थे, जो कि एरोप्लेन होते हैं, उनमें से दूसरे एरोप्लेन की दूरी क्या है वो पता नहीं पड़ पाती थी, जिससे क्या है कि जो एरोप्लेन के जो क्रैश होने की जो ज्यादा वो संभावना होती थी वो क्रैश हो जाते थे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसमें बहुत सारे एक्शन लिए और आज के टाइम पे जितने भी एरोप्लेन है इनमें इसको डाला गया, जिससे कि यहाँ पर जितने भी ये क्रैश है वो ना हो और धीरे धीरे सारे जो क्रैश है ऑलमोस्ट कम होने लगे। एंड गवर्नमेंट ने जो सेकंड एक्शन लिया था वो है इंडियन एयर कॉरिडोर, यानी कि एक प्लेन जो कि जा रहा है एंड दूसरा प्लेन है जो कि आ रहा है, तो उन दोनों के जो वे होंगे, यानी कि उनके रास्ते होंगे वो डिफरेंट होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। एक प्लेन यहाँ से जा रहा है और दूसरा प्लेन वहां से आ रहा है, तो इन दोनों के रास्ते हैं वो बिल्कुल ही अलग होंगे, जिससे क्या है जो कि कॉरिडोर से वो बिल्कुल भी रुक जाएंगे और जो प्लेन के रास्ते हैं वे भी रुक सकते हैं। एंड जो इंडियन गवर्नमेंट ने तीसरा जो एक्शन लिया था वो है TCAS, यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो ये है। और इससे क्या होता है कि जो भी प्लेन आसमान में उड़ रहा है, ये टेक्नोलॉजी ये बता देती है कि उसके अराउंड में 1000 मीटर के अराउंड में कोई भी एरोप्लेन है या फिर भी नहीं, जिससे कि बहुत भी मदद होती है एरोप्लेन की, जिससे जो कोरियर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा रुक जाते हैं और जो प्लेन क्रैशेज हैं वो भी नहीं होते। तो ऐसा ही होता है 2025 में एक प्लेन जो कि अहमदाबाद से टेक ऑफ हुई और वो 625 फीट तक उड़ी भी थी, लेकिन वो वहां से गिर गई और उस प्लेन में सारे पैसेंजर मर गए, लेकिन एक पैसेंजर था जो बच गया। तो इसके जो 3 रीजन है वो मेन रीजन बताए गए हैं। तो वे 3 मेन रीजन क्या है? नंबर 1, इसका जो पहला रीजन है वो है फील्ड, यानी कि जितना ज्यादा रनवे होगा, यानी कि जितना बड़ा रनवे होगा उतनी ज्यादा प्लेन की स्पीड होगी, यानी कि जितनी ज्यादा लेंथ है वो की रनवे की होगी जितनी तेज प्लेन उड़ेगा। साइंस कहती है कि जब कोई प्लेन उड़ता है तो उसकी जो एयर है वो अपोजिट साइड में होनी चाहिए, जिससे जो प्लेन है वो आसानी से ऊपर की ओर उड़ सके और वो टेक ऑफ करे और वो क्रैश भी ना हो। तो इसके लिए जो एयर है वो अपोजिट साइड में होनी चाहिए। नंबर 2 है वो है इंजन। आप सबको पता होगा कि किसी
किसी भी प्लेन का जितना अच्छा इंजन होगा वो उतनी अच्छी से टेक ऑफ करेगा और वो उतनी ही जल्दी हवा में उड़ेगा और वो क्रैश भी नहीं होगा। तो इसका जो सेकंड रीजन है वो है इंजन। बढ़ते हैं थर्ड रीजन की तरफ, वो है प्लेन विंग्स। यानी कि आपने एरोप्लेन की जो पंखड़ी होती है उसमें आपने दो इंपॉर्टेंट पार्ट को जरूर देखा होगा। इनका नाम होता है स्लेट और प्लेट। इसमें क्या होता है कि जब एरोप्लेन हवा में उड़ता है तो ये दोनों ओपन हो जाते हैं और ये अराउंड 10 से 15 डिग्री का जो कोण है वो बनाते हैं, जिससे कि जो हमारा एरोप्लेन है वो क्रैश ना हो। तो गवर्नमेंट ने ये 3 जो एक्शन थे वो भी लिए और इन चीजों की टेक्नोलॉजी है वो एयरप्लेन में डाली, जिससे प्लेन क्रैश ना हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। और अगर आपको जो मैंने कैलाश पर्वत की वीडियो डाली थी अगर उसका पार्ट 2 चाहिए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।